बच्चों अब हम 8वीं कक्षा की तीसरे लेसन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप गर्मी की छुट्टियों में गांव को जाते हैं? हाँ, गांव कैसा लगता है आपको देखने में? प्यारा लगता है ना? एक गांव के बारे में एक छोटी सी कविता बोलो बच्चों। क्या हो सकता है? हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। ऐसा है ना? 6वीं कक्षा में आप लोग पढ़े ना अम्मा गांव के बारे में। अच्छा, गांव दिखने में कैसे लगता? हरा भरा लगता, वो मुझे बहुत प्यारा लगता गांव दिखने में। अब बोलो पाठ का नाम क्या हो सकता है? बोलो अम्मा। प्यारा गांव। पाठ का नाम क्या है? प्यारा गांव। प्यारा गांव। पाठ का नाम क्या है? प्यारा गांव। गांव के बारे में कविता बोलो माँ। ये है हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते, एक और इमली है काते। पसंद आया बच्चों आपको गाना? ये है गांव के बारे में एक छोटी सी कविता। आपको भी गांव पसंद आते हैं ना? गर्मी की छुट्टियों में गांव को जाते हैं ना? अब हम ये पेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? गांव का वातावरण पूरा दिखाई दे रहा है चित्र में। पेड़, घर, बैलगाड़ी और किसान। किसान क्या कर रहे हैं? खेत में हल चला रहे हैं। किसान क्या करते हैं अम्मा? खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं और तरह तरह के अन्न उगाते हैं। किसके लिए अन्न उगाते हैं? उनके लिए उगाते हैं? नहीं, अब सबको देने के लिए किसान दिन रात मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाते हैं, आपको अन्न देते हैं। कौन है? किसान। ये सब हम कहाँ देख सकते हैं? गांव में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? गांव में देख सकते हैं। चित्र में क्या दिखा दे रहे हैं आपको? घर, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी मतलब बुलेट कार्ट। क्या है? बुलेट कार्ट। और पेड़, खेत, ये सब गांव में देख सकते हैं आप लोग। देखो अम्मा, पाठ में गए तो रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कौन कौन है? रानी और कौन है? रमेश। रानी रमेश किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? कक्षा में 8वीं कक्षा मतलब 8th क्लास। 8वीं कक्षा मतलब 8th क्लास। कौन है पढ़ने वाला? रानी और रमेश किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं दोनों, आपके जैसा। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी ने उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। देखो, रानी और रमेश को गर्मी की छुट्टियां मिला। गर्मी की छुट्टियां मतलब समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियां मतलब समर हॉलीडेज। गर्मी की छुट्टियां मिले तो गांव से कौन आया ले जाने के लिए? दादाजी। कौन आया? दादाजी। कहाँ लेके जाने के लिए आया? गांव को लेके जाने के लिए आया। कौन माँ? दादाजी। गांव मतलब विलेज। कौन आया इन लोगों को गांव लेके जाने के लिए? दादाजी आया। दादा मतलब दादा दादी। दादी मतलब ग्रैंडमदर। दादा मतलब ग्रैंडफादर। रानी और रमेश वो कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। उन लोगों को गांव को लेके जाने के लिए कौन आया? दादाजी ने आया। कहाँ को लेके जाने के लिए? गांव को लेके जाने के लिए आया। क्योंकि गर्मी की छुट्टियां दी है ना, बच्चे गांव पूरा देखते बोल के दादाजी ने रानी और रमेश को गांव को लेके जाने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। सब मिल गया, खाना खाया दादाजी ने। सुबह होते थे वो क्या हो गया? सब मिलकर सवेरे रेल से
निकले। सवेरे मतलब सवेरे, मॉर्निंग ना सवेरे मतलब मॉर्निंग। दादाजी और रमेश रानी ने सवेरे रेलगाड़ी को गांव जाने के लिए निकले। और क्या हुआ, सब मिलकर सवेरे रेलगाड़ी से निकले। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। गाड़ी में कैसा है, बहुत भीड़ है। भीड़ मीन्स क्राउड। भीड़ मीन्स क्राउड। देख सकते हैं ना हम, त्योहार के समय रेलवे स्टेशन गए तो रेल चढ़ना बोलते हो कितना जन रहता मालूम, तब भीड़ दिखता है। ये त्योहार के समय और गर्मी की छुट्टियों के समय हम रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। जब भी दादाजी गए तो रेल में क्या है, बहुत भीड़ है। भीड़ मतलब क्राउड। कैसा है रेलगाड़ी, बहुत भीड़ थी। जैसा को तैसा बैठने के लिए सीट मिला। किसको मिला सीट, रानी, रमेश और दादाजी बैठने के लिए रेलगाड़ी में सीट मिला। भीड़ की फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिली। फिर क्या हुआ, शाम तक गांव पहुंच गया। शाम तक रेलगाड़ी को गांव पहुंच गए। शाम, सवेरे मतलब मॉर्निंग, शाम मतलब इसका विलोम शब्द है सवेरे, मॉर्निंग। शाम इसका विलोम शब्द है सवेरे। इवनिंग, सवेरे मतलब मॉर्निंग, शाम मतलब इवनिंग, इसका विलोम शब्द है। सुबह निकल तो शाम तक गांव पहुंच गए। कौन है, रमेश, रानी और दादाजी शाम तक रेलगाड़ी को गांव को पहुंच गई। देखो वहां स्टेशन के बाद चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। कौन है स्टेशन के पास, चाचा जी। कौन है, रमेश रानी की चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार है। बैलगाड़ी मतलब बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी मतलब बुलेट कार्ट। वो लेकर चाचा जी ने स्टेशन को पहुंच गई और उन दोनों को, तीनों को लेकर घर को चले गई। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। देखो अम्मा, गांव में कैसे रहता, ऐसे रास्ते को दो तरफ क्या रहता, खेत रहता। खेतों के किनारे किनारे गाड़ी चल रहे थे और खेतों में किसान काम कर रहे थे। ये सब लोग कौन देख रहे, गाड़ी में बैठकर, रानी, रमेश बैलगाड़ी में चढ़ गए, दादाजी भी। फिर बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलते रहे। इन लोग गाड़ी में बैठकर किसान खेत में काम कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। कौन, रानी और रमेश। मालूम हुआ अम्मा, फिर क्या हुआ, किनारे चलने लगी, खेतों में किसान काम कर रहे थे। किसान मतलब फार्मर। किसान मतलब फार्मर। क्या कर रहे किसान, खेतों में काम कर रहे हैं। देखो फिर काम कर रहे, पशु चर रहे। पशु मतलब एनिमल्स। क्या कर रहे पशु, घास चर रहे। घास मतलब घास। पशु खेतों में घास चर रहे हैं। गांव की हरियाली देखने में लायक थे। देखो बच्चों शहर से गांव को गए ना, वो गांव की हरियाली देखने में बहुत खुश थे। हरियाली मतलब हरियाली, बोला माँ, हरियाली मतलब ग्रीनरी। हरियाली मतलब ग्रीनरी। गांव की हरियाली देखने में लायक थी। बातों बातों में घर तक पहुंच गए। दादाजी से मिले, दादी जी से मिले। दादाजी ने इन दोनों को लेकर गए ना। घर में कौन है, दादी जी है घर में। क्या देख रहे हैं, बच्चों को देखकर प्यार से गोद में ले लिया। किसको, रानी और रमेश को। कौन देखा, दादी जी ने। कौन है, दादा मतलब ग्रैंडफादर, दादी मतलब बोलना, ग्रैंडमदर। वो बच्चों को देखते ही दादी जी ने क्या प्यार से बच्चों को गोद में ले लिया। दादी जी से मिले, दादी ने बहुत प्यार लाड किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव
सवेरे, फिर सवेरे हो गया, फिर दूध पीकर गांव पूरा देखने के लिए निकले। किसके साथ? दादाजी के साथ दूध पीकर दोनों बच्चे, कौन है दोनों बच्चे? रानी और रमेश दूध पीकर दादाजी के साथ गांव देखने के लिए चले गए। दूध मतलब आपको मालूम है बच्चों, दूध मतलब मिल्क। किसके साथ निकले बच्चों? किसके साथ? दादाजी के साथ गांव को देखने के लिए, गांव पूरा देखने के लिए दादाजी के साथ निकल गए। फिर क्या हुआ? रास्ते में उसे कौन मिला? दादाजी। दादाजी देखो, दादाजी बोल रहे बच्चों से, ये पाठ क्या है? संवाद रूपनाना। किसमें संवाद? दादाजी, रानी, रमेश, तीनों में संवाद हो रही है। संवाद मतलब कन्वर्जेशन। संवाद मतलब कन्वर्जेशन। किसके किसके बीच में संवाद? दादाजी, रानी, रमेश, तीनों बात कर रहे हैं। किसके बारे में? गांव के बारे में, गांव में रहने वालों के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब दादाजी बोल रहे, देखो क्या बोल रहे दादाजी, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं। दादाजी बोल रहे, देखो कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। बच्चों शहर से आए ना, दादाजी बोल रहे, देखो कमलेश काका आ रहे हैं, कमलेश काका को बच्चों से बोल रहे प्रणाम करो बोल के बोले। दोनों कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों देखकर खुश हुए। कमलेश काका ने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। जब रानी ने बोल रही है, कमलेश काका क्या काम करते हैं? कौन पूछ रहे? रानी। क्या बोल के पूछ रहे? दादाजी, कमलेश काका क्या काम कर रहे थे? जब दादाजी ने बोला वे लोहार है। कौन है कमलेश काका? लोहार। कौन है कमलेश काका? लोहार। लोहार मतलब बच्चों देखो, लोहे से काम करते हैं। लोहा मतलब आयरन। लोहा मतलब आयरन। वो लोहे की चीज बनाते हैं, जैसे खुरपी, फाड़वा, ऐसा चीजों को बनाते हैं। आयरन मटेरियल्स, आयरन चीजों, लोहे की चीजें बनाते हैं, इसे लोहार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। कौन है लोहार? कमलेश काका लोहार का काम करते हैं। लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ, लोहे से चीज बनाते हैं। लोहा मतलब क्या बोले मैं? आयरन। आयरन, लोहा मतलब आयरन, लोहे से चीजें बनाते हैं, जैसे खुरपी मीन्स पड़, फाड़वा हथौड़ा, हथौड़ा मीन्स हैमर, हथौड़ा मीन्स हैमर। ऐसे लोहे को चीजें बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? लोहार। लोहे से चीज बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार। थिंग्स, आयरन थिंग्स कौन बनाते हैं? लोहार। किससे? लोहे से। लोहा मतलब आयरन। कौन है बनाने वाला? कमलेश काका। कमलेश काका लोहार है। और देखो रमेश बोल रहे, देखो कुल्हाड़ी आदि, कुल्हाड़ी मीन्स एक्स। कुल्हाड़ी भी कौन बनाते हैं? लोहार। जब रमेश ने बोला दामोदर दादा क्या काम करते हैं, और इसको मिलने के बाद और आगे बढ़े तो कौन मिला बच्चों को? कौन मिला? दामोदर काका ने मिला। रमेश पूछ रहे दामोदर काका क्या काम करते हैं? रानी ने कमलेश काका से पूछा, रमेश ने किससे पूछा? दामोदर काका क्या काम करते हैं? जब दादाजी ने बोला दामोदर दादा गांव वाले के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। देखो कमलेश काका लोहार है, वो लोहे से चीजें बनाते, और दामोदर काका क्या बनाते हैं? मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। गड़ा, पॉट, नम्मा, गर्मी के सीजन में हम पॉट में से, वो गड़े में से पानी पीते हैं ना, ठंडा रहता। ये से मिट्टी से काम करने वाले, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मिट्टी से बर्तन बनाने, कुम्हार। वेरी गुड। मिट्टी से बर्तन बनाने वालों को क्या बोलते हैं? कुम्हार। मीन्स पॉट मेकर। कुम्हार मीन्स पॉट मेकर। कमलेश काका लोहार है, वो लोहे से काम करते हैं, लोहे से चीज बनाते हैं। और दामोदर काका कौन है? कुम्हार। ये सब लोग कहाँ रहते माँ?
गांव में रहते हैं, सब लोग गांव में रहते हैं। कुम्हार कौन है? कुम्हार दामोदर काका कुम्हार है, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, जैसे घड़ा, मिट्टी से पात्र बनाते हैं, खाने उसमें बनाते हैं, ऐसे इन लोगों को क्या बोलते हैं? कुम्हार। मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को, मिट्टी से काम करने वाले से क्या बोलते हैं? कुम्हार। अनेक प्रकार के वस्तुएं बनाते हैं, चीजें बनाते हैं मिट्टी से, इन लोगों को क्या बोलते हैं? कुम्हार। देखो क्या क्या बनाते हैं कुम्हार? घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने भी बनाते। खिलौने मतलब टॉयज। कौन बनाते हैं? सब दामोदर काका कुम्हार है, इसलिए दामोदर काका ये सब बनाते हैं। घड़ा, हांडी, खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, खिलौने मीन्स टॉयज। कौन बनाते हैं? कुम्हार। कुम्हार कौन है यहाँ पे? दामोदर काका। ये सब चीज बनाते हैं, इसे कुम्हार कहते हैं। देखो और एक कौन आया? रमेश ने दामोदर दादा क्या काम करते हैं? वो बोले ना, क्या काम करते हैं दामोदर दादा? घड़े, मटके, हांडी और मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, इसे कुम्हार बोलते हैं। फिर दादाजी ने बोला, रानी ने पूछा, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? देखो रानी जल्दी से बोल दिया, मिट्टी से काम करने वाले को क्या बोलते? बोली रानी, कुम्हार। क्या बोलते? कुम्हार। और कौन आया? दादाजी बोल रहे रानी से, शाबाश मेरी रानी, तुमने जल्दी बोल दिया, मिट्टी से काम करने वालों को कुम्हार बोलते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। शाबाश रानी बोल के दादाजी ने प्रशंसा कर दिया। मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। दादाजी ने रानी से प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी रानी को तो सब कुछ मालूम है। वहाँ देखो चंद्रय चाचा का घर आ गया है। फिर चंद्रय चाचा क्या करते हैं? ये सब लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। चंद्रय चाचा क्या करते हैं? कपड़े बुनते हैं। कपड़े बुनने वाले को क्या बोलते? वीवर्स, जुलाहा। कपड़े बुनने वालों को क्या बोलते हैं? जुलाहा, वीवर। जुलाहा मतलब वीवर। देखो क्या करते हैं? कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने वाले को क्या बोलते हैं? हथकरघा कहते हैं। चंद्र चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। देखो कौन कौन आया अब तक? कौन आया? लोहार। लोहे से काम करते हैं, उसे लोहार कहते हैं। और मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। और कपड़े बुनने वाले को क्या बोलते हैं? जुलाहा। मशीन पे कपड़े बुनने वाले को क्या बोलते हैं? मग्गम बोलते हैं ना, मग्गम। ऐसे कपड़े बुनने वालों को क्या बोलते हैं? जुलाहा, वीवर। ये सब लोग कहाँ रहते हैं? माँ गाँव में देख सकते हैं हम इन लोगों को। कपड़े बुनने वालों को क्या बोलते हैं? वीवर, जुलाहा। और कौन आया? मशीन से और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने वालों को क्या बोलता? हथकरघा। क्या बोलते हैं? हथकरघा। बाद में कौन आया? चंद्र चाचा के घर के पास ही कौन है? बाबैया का घर है। इन चंद्र का चाचा के घर के पास कौन है? बाबैया का घर। चंद्र चाचा कौन है? जुलाहा। इनके घर के पास कौन है? बाबैया का घर है। बाबैया क्या काम करते हैं बोल के बच्चों ने पूछ रही है दादाजी से। चंद्र चाचा ने जुलाहा है, दामोदर चाचा ने कुम्हार है। और पहले वाला कौन है? पहले वाला कौन है? कौन है बच्चों? कमलेश काका। कमलेश काका ने लोहार, दामोदर काका ने कुम्हार, चंद्र चाचा ने जुलाहा। और कौन है? बाबैया। बाबैया का घर यहाँ से। वो बाबैया क्या काम करते हैं बोल के बच्चों ने दादाजी से पूछ रही है। दादाजी बड़ा ही काम करते हैं। रमेश ने बोला, दादाजी बड़ा ही काम करते हैं ना बाबैया? बोले बड़ा ही मीन्स बड़ा ही चक्की से, वो वुड से काम करते हैं अम्मा। लकड़ी से चीजें बनाते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की, मेज, बल्ला, ये सब लकड़ी से चीज बनाते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? बढ़ई। क्या बोलते हैं? बढ़ई मीन्स कारपेंटर। बढ़ई मीन्स कारपेंटर।
जुलाह मतलब वीवर, बढ़ई मतलब कारपेंटर। कौन कौन है अब हमको? लोहार, कुम्हार, जुलाहा और बढ़ई। बाबा या बढ़ई का काम करते हैं। वो लकड़ी से अनेक प्रकार के चीजें बनाते हैं। हम अपने घर में भी देख सकते हैं, मेज, कुर्सी, खिड़की, बल्ला, बल्ला मतलब क्रिकेट बैट, ये सब चीजें बनाते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं? बढ़ई। देखो क्या बोले, बढ़ई लकड़ी से हल बनाते। देखो किसान खेत में काम करते हैं ना, हल से काम करते हैं ना किसान, ये हल बनाते। खिड़की, दरवाजे और बैलगाड़ी के व्हील बनाते हैं ना, देखो बैलगाड़ी, और तरह तरह के सामान बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बढ़ई, कारपेंटर। रानी नहीं बोल रहा, दादाजी वहां देखिए वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं। और एक मिल गया, कौन है? हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाते हैं। बच्चों आपको मालूम है सोना मतलब क्या हो सकता? गोल्ड। क्या है सोना मतलब? गोल्ड। और चांदी मतलब सिल्वर। ये सोने चांदी से आभूषण बनाते हैं, जैसे अंगूठी, हार, जैसे हार गले में डाल लेते हैं ना, अंगूठी उंगली को रख लेते हैं, ऐसे दोनों से चीज बनाने वाले। सोने चांदी से अनेक तरह के चीज बनाने वाले को क्या बोलते? सुनार। क्या बोलते माँ? सुनार। सुनार मीन्स, आपको मालूम है अब तक, सुनार मीन्स गोल्ड स्मिथ। सुनार मीन्स गोल्ड स्मिथ। क्या करते हैं सुनार? सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, ज्वेलरी, आभूषण बनाते हैं, जैसे अंगूठी, हार, जैसे अनेक प्रकार के चीज बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुनार। क्या है? सुनार मीन्स गोल्ड स्मिथ। अंगूठी, हार, चूड़ी, चूड़ी मतलब बैंगल्स आदि बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सुनार। और एक कौन है? दादाजी देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसर कहते हैं। बांस से क्या क्या बनाते बच्चों? टोकरी, टोकरी मतलब बास्केट, टोकरी मतलब बास्केट। और झूले, झूले मतलब स्विंग। और खिलौने भी बनाते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? बास्केट मेकर, बंसोर। क्या बोलते हैं? बंसोर। बंसोर मतलब बास्केट मेकर। क्या करते हैं उन्होंने? तरह तरह के झूले, टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों बनाने वालों को क्या बोलते हैं? बंसोर। बंसोर मतलब बास्केट मेकर। ये सब लोगों को हम कहाँ देख सकते हैं माँ बच्चों? अपने गांव में देख सकते हैं। कौन कौन है? लोहार, कुम्हार और जुलाहा, बढ़ई, सुनार, बांसुर। ये घरेलू उद्योगों को हम गांव में देख सकते हैं। और कौन है देखो बच्चों? चीजें बनाने वालों को बांसुर कहते हैं। जब रमेश ने बोला, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यार है। कैसा है? बड़ा है और बहुत प्यार है दिखने में। यह तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। देखो बच्चों, गांव में ऐसे तरह के काम करने वाले रहते हैं। मैं बोलूँ ना, लोहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, सुनार, बंसुर, ऐसे सब काम करने वाले हम देख सकते हैं। कहाँ पे? गांव पे। रमेश ने यही बोल रही है, दादाजी अब गांव बहुत बड़ा प्यार है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। जब दादाजी ने बोला, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ये देखो माँ, इन सब लोग, ये सब लोग एक दूसरे से सहायता भी करते हैं इसको, क्योंकि हेल्प, सहायता करने वाले तो इन लोग आकर सब मिलकर
सहायता करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ये सब घरेलू उद्योग हम गांव में देख सकते हैं और गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे से सहायता भी करते हैं। दादाजी ने ये बोल रहे हैं बच्चों से मिलजुल कर रहते हुए अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। ये सारे जने इतने सब चीजें बनाते हैं, ये हम शहर में बैठकर इनका उपयोग कर रहे हैं। ये चीजों का उपयोग हम कर रहे हैं। कब है? हम शहर में है, घर में, गांव में सबके चीज बनाने से हाँ देश का विकास बढ़ जाती है। किसका? देश का विकास बढ़ जाए। हम शहर में बैठकर इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं अब, इसलिए देश का विकास बढ़ने में इन सब लोग सहायता कर रहे हैं। देश के विकास में भाग लेते हैं इन सब लोग। और रानी ने कहा दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। खेत मतलब मैं बोलूं ना फील्ड, कैसे है खेत? दिखने में हरे भरे है। दादाजी बोला हाँ बेटी, इन खेतों में हरा भरा बनाने के लिए किसान क्या करते? दिन रात मेहनत करते हैं। किसान हरियाली वही रहता अम्मा? नहीं, किसान करते हैं ऐसा रखने के लिए। किसान दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में। किसान मतलब फार्मर, किसान मतलब फार्मर। खेतों में दिन रात कौन है मेहनत करने वाला? किसान। देखो वही बोल रहे हैं, इन खेतों में हरा भरा बनने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं। हम खाते हैं ना धान, कहाँ से आते हैं? हम खेतों में किसान उगाने से हम घर में बैठकर गा सकते हैं। कौन है उगाने वाला? किसान। दिन रात मेहनत करके अपन के लिए अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। भूख का मतलब मालूम है ना बच्चों आपको? हंग्री। भूख का मतलब हंग्री। कौन अपना भूख मिटाने वाला? कौन है? किसान। हमारा भूख मिटाने वाला कौन है? किसान। किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में अन्न उगाते हैं, हम घर में बैठकर खा सकते हैं। क्या है? गांधी जी ने बोला, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। देखो महात्मा गांधी ने बोला, क्या बोला? वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। रमेश रानी ने हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। देखो बच्चों से बोला दादाजी ने, गांधी जी क्या बोला? हम इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। देखो बच्चों इतने घरेलू उद्योगों को हम कहाँ देख सकते हैं? गांव में देख सकते हैं। क्या क्या आ गया बच्चों? लोहार, ब्लैकस्मिथ, कुम्हार मीन्स कुम्हार, पाट मेकर। और कौन आ गया? जुलाहा, कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं, वीवर बोलते हैं इसे। और लकड़ी से चीज बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बढ़ई, मतलब कारपेंटर। और कौन आ गया? सोने चांदी से आभूषण बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सुनार। इन लोगों को और बांस, टोकरी, झूले सब चीजें बनाते हैं, इसे बांसुर कहते हैं। इसको का मतलब क्या है? बास्केट मेकर। ये सब आप हमारे गांव पाठ में देख सकते हैं बच्चों। पाठ को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।